अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। कुछ दिनों पहले साद नज़ीर साहब ने एक खिताब किया और बड़ा बाबांगे दोहल खिताब किया है। ब्लूवर्ड सिटी ब्लूवर्ड ट्रेड सेंटर का एक उनका इवेंट था जिसमें उन्होंने बड़ा बाबांगे दोहल होके ना चीज़ों को बोला। ठीक हो गया। आज उसी पे पूरा हम एनालिसिस करने लगे। आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। और सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या साद नज़ीर साहब ने, जो चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी है इस वक्त, क्या उन्होंने सिस्टम से हार मान ली है? क्या वो सिस्टम से लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं? क्या वो सिस्टम में रहते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? साद नज़ीर साहब ने तो फैसला कर लिया है कि वो सिस्टम से लड़ जाएंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। साद नज़ीर साहब में तो सकत है लड़ने की, लड़ना उन पर फ़र्ज है, वो लड़ जाएंगे सिस्टम से। लड़ने का इम्पैक्ट जो भी आएगा उससे शायद उनको वो फ़र्क ना पड़े, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और वो जिस पोजीशन में वो लड़ाई लड़ भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्या जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई जीत गए तो वो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो फायदे में आ जाएगा। लेकिन अगर वो लड़ाई हार गए तो जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हारने की सकत उस पे मौजूद है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। साद नज़ीर साहब ने कुछ दिनों पहले बड़ी खुलकर बात की है और इस व्लॉग के एंड तक सारी बातें मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं बात बताऊंगा। आपने इस व्लॉग से ज़रूर जुड़े रहना है। लेकिन इसने दो सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल ये खड़ा किया है कि साद नज़ीर साहब ने सिस्टम को बोला है कि सिस्टम जो है वो खराबियां पैदा कर रहा है, तो आप तो इसी सिस्टम में रह रहे हैं, क्या इसी सिस्टम से लड़कर आप जीत पाएंगे? नंबर वन। दूसरा सवाल मेरा, क्या कोई जीता है आज तक? नंबर टू। नंबर थ्री, जिसकी खातिर लड़े उसकी सकत ही क्या है? एक आम आदमी की सकत ही नहीं है लड़ने की। 7-8 लाख रुपए में का अगर किसी ने ब्लूवर्ड सिटी में अपना प्लॉट बुक कराया हुआ है, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ये 7-8 लाख रुपए है। वो पैसे जमा करवा रहा है। जंग आप लड़ रहे हैं, जंग जीत के उसको फायदा हो जाएगा। अगर आप जंग हार गए तो उस बेचारे में तो लड़ने की सकत ही नहीं है। वो तो एक आम आदमी है इस मुल्क का, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी है। क्या उसका पैसा भी डूब जाएगा? ये मेरा आखिरी सवाल है, उसका जवाब मैं सबसे पहले दूंगा कि नहीं, उसका पैसा नहीं डूबेगा। अब बात करते हैं कंटेंट पे, सीधी सीधी आके बात करते हैं। ब्लूवर्ड सिटी के बारे में सब लोग जो जानते हैं, तमाम तर लोग जो ब्लूवर्ड सिटी के मेम्बरान हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं है वो भी देख रहे हैं। साद नज़ीर साहब ने पिछले दिनों एक इवेंट हुआ इनका ब्लूवर्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से, इन्होंने एक बात की है जिसमें इशू ये है कि क्यों इनको एनओसी नहीं मिल रहा, और बड़ा बांगे धोल होकर इन्होंने बोला है। एंड आई लिटरली लाइक इट। मज़ा आया सुन के जिस उन्होंने बाबांगे दोहल होके बोला है, क्योंकि डेफिनेटली जो बात उनमें थी मुझे बात अपने में भी नज़र आती है कि खुल के बोला जाए, लिमिटेशंस में नहीं बोला। और उन्होंने एक जगह पे रह के खुल के बोला, और दरिया में रहते हुए उन्होंने सीधा सीधा मगरमच्छ को जो है आंखें भी दिखाई और कहा मगरमच्छ से दुश्मनी भी की है। सीधी सीधी बात की और मुझे बड़ा मज़ा आया। खुल खुल के उन्होंने बोला। डेफिनेटली मैं भी अब खुल के बोल रहा हूँ। काफ़ी कुछ वो खुल के बोले, मैं खुल के बोलूँगा। डेफिनेटली यही मज़ा है रियल स्टेट में। और एक अच्छा जब आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी बिजनेस में अपना काम कर रहे हैं, आप खुल के जब बोलते हैं ना, मज़ा ही तब है। तमाम तर लोग जो मुझे जानते हैं, मैं 10 से 12 साल से मैं इस मार्केटिंग एंड सेल्स से इन्वॉल्व हूँ। कंसिस्टेंटली जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन मैं रियल एस्टेट के हवाले से या किसी भी मार्केटिंग के हवाले से डिजिटल इकोनॉमी में नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। मेरी कुछ वजूहत थी। और फिर ऐसा ऐसा दुनिया डिजिटलाइज होती गई। पिछले 1 साल पहले ज़रूरी पड़ गया कि मुझे इस डिजिटल इकोनॉमी में आना पढ़ना था। इस चैनल से पहले मैं किसी और चैनल के साथ मुंसलिक था। अब बड़ी खुल के बात बता रहा हूँ। और किसी एक वेंचर के थ्रू मुझे चैनल पे जाना पड़ा, और मैं डेफिनेटली खुद अपना चैनल लॉन्च नहीं करना चाहता था। तो इसलिए यही हमारी एक वो थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि वो चैनल होगा, चैनल का नाम उनका होगा, बोलूँगा मैं, और सारे मामला वही देखते रहेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग भी नहीं करना चाह रहा था थ्रू इस ऑनलाइन इकोनॉमी के थ्रू। और मैं काफ़ी वजूहत थी मेरी, लेकिन मैं बोलना चाह रहा था। प्रॉब्लम ही यहाँ पे थी कि जब मैं बोलने जाता था तो मुझे पहले ही रख दी थी, आ जाती थी 3-4 चीज़ें कि आपने ये बोलना और ये नहीं बोलना, जो मुझसे होता नहीं था। मैं स्क्रिप्ट रख के बोल नहीं सकता। मैं वो बोल सकता हूँ जो मेरे दिल में, जो मुझे अच्छाई लगी, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जो रियलिटी है, मैं वो बता सकता हूँ। फिलबदी बोल सकता हूँ। जितने लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, जो मेरे व्लॉग्स आते हैं, जो मेरे फेस ऑफ के व्लॉग्स आ रहे हैं, फेस रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, कभी किसी ने नहीं देखा मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं बोल सकता। तो वहाँ पे भी मेरे प्रॉब्लम यही थे जो पिछले चैनल में मैं था, कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम थे कि मुझे बताया जाता था कि ये बोलना है, और मैं कहता था मुझे बताए ना क्या बोलना है, मुझे पता है कि मैंने क्या बोलना है। सारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जो हकाइक है, वो मेरे सामने है, मैं वही बोलूँगा। मुझे बार बार समझाया जाता था आपने मार्केटिंग रखनी है, आपने सेल पिच रखनी है, आपने बुरी बात नहीं कहनी है, अच्छी अच्छी बातें कहनी है, चीज़ें बेचनी है खाली। मुझसे ये होता नहीं था, मजबूरन छोड़ना पड़ा।
अपना एस्टेब्लिश करना पड़ा। अपने एस्टेब्लिश करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम्स, टीम के बार बार प्रेशर्स कि जी आप खुल के पॉलिटिक्स पे ना बोलें, आप खुल के इन चीज़ों पे ना बोलें। फिर मजबूरन इस कंपनी की सारी जो की डिसीजन मेकिंग अपने पास रखी, फिर भी मुझे अपनी टीम की जानिब से काफ़ी जगहों पे बार बार रेजिस्टेंस मिलती है। जब भी मैं कोई बात आउट ऑफ द वे करता हूँ, टीम रेजिस्ट करती है, भाई आपने नहीं करनी। लेकिन आज मैं दोबारा खुल के बोलने लगा हूँ, ब्लू वर्सिटी के हवाले से खुल के बोलने लगा हूँ। साद नज़ीर साहब ने डेफिनेटली मेरा दिल जीत लिया है। उन्होंने बोला तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब उन पर आएगा। बात करते हैं पॉइंट की। साद नज़ीर साहब ने कुछ टाइम पहले उन्होंने जो अपना एक ब्लू ट्रेड सेंटर पे अपना खिताब किया, उन्होंने अपनी एनओसी के बारे में बोला कि उनको एनओसी नहीं मिल रहा। 5,000 प्लॉट वो डिलीवर कर चुके हैं, 5 साल हो गए हैं, मैसिव कंस्ट्रक्शन उनको नज़र आ रही है, हर चीज़ कहते हैं हमारी कंप्लीट है, लेकिन बार बार हमें बदनाम किया जा रहा है और बार बार हम एनओसी अप्लाई करते हैं, हमें नहीं मिलता। बहुत सारी वजूहत उन्होंने बताई हैं जिनकी वजह से नहीं मिलता। सबसे एक बड़ी वजह यह है कि जो टाइकून्स है, वो टाइकून्स अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो साद नज़ीर साहब की जगह नहीं बना देना चाहते अकॉर्डिंग टू हिम। क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी डेफिनेटली सब लोग जानते हैं बहुत लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जितने में वहाँ पे प्लॉट मिलता है, बाकी प्रोजेक्ट में तो इतनी डाउन पेमेंट होती है। साद नज़ीर साहब कह रहे हैं कि हमारा विजन है कि हर आम आदमी के पास एक प्लॉट हो और सस्ते से सस्ता प्लॉट हो। और उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सारा प्रॉफिट छोड़ के आपको दे दिया है। और यकीन जानिए, जितने पैसों में लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट खरीदे हैं, 8-8, 9-9 लाख रुपए में, अभी उनके पोजेशन भी मिल गए हैं। 5 मरले का प्लॉट कहाँ पर मिलता है इतने में? नहीं मिलता। मिला है लोगों को, पोजेशन भी मिला है लोगों को। इसका मतलब क्या है कि हाँ, डेफिनेटली प्रोजेक्ट अच्छा है, लोगों को डिलीवर हुआ। अब जब लीगैलिटी की बात करते हैं तो बार बार कभी मीडिया हाउसेस के जरिए, कभी एक चीज के जरिए, कभी गवर्नमेंट बॉडीज के जरिए ये कोशिश की जाती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को बंद कर दिया जाए, इसको ना चलने दिया जाए। अगर ये चल गया तो आम आदमी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, टाइकून्स मुतासिर हो जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात की है साद नज़ीर साहब ने गुफ्तगू में, या इधर या उधर इशारतन तो उन्होंने दो बातें बड़ी अच्छी की हैं। मैं फिर मजबूर हूं कि मैं उन दो बातों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कहा तो सच ही होगा। अब बात करते हैं, जनरली मुद्दे पे बात करते हैं। इस पूरी तकरीर के बाद जो साद नज़ीर साहब ने की है, क्या वो इससे हार मान जाएंगे? हार मानने वाले वो लग तो नहीं रहे। अगर वो हार मान गए होते तो 2017 में हार मान गए होते। 5 साल गुजर गए हैं। कोई माने या ना माने, अच्छी खासी डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी में सबको नजर आ रही है। कोई माने या ना माने, सबसे सस्ते प्लॉट भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में ही है। कोई माने या ना माने, 3 दफा बैलेटिंग भी उनकी हो चुकी हुई है। कोई माने या ना माने, जनरल ब्लॉक के कुछ जो पोजेशनेबल प्लॉट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो ये बात तो रह देना इररिलेवेंट नहीं है ना कि जी ये फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड होता तो इतनी बड़ी मैसिव डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत थी, जो बार बार इन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्रक्स ये है, जिसे मैं भी कायल हूँ, कि जो अशराफिया है ना हमारे मुल्क में, वो नहीं बनने देगी जी ऐसा प्रोजेक्ट जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आम आदमी 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से अपना प्लॉट बना ले। उन्होंने रखा है कि जी प्लॉट वही लेगा जो 40-50 लाख रुपए जेब से निकाल सकता, वरना नहीं लेगा। लेकिन लड़ाई तो अब लड़नी है। ये लड़ाई साद नज़ीर साहब भी लड़ेंगे, ये लड़ाई आप भी लड़ेंगे जो मेंबर है, ये लड़ाई वो भी लड़ेंगे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी बेच रहे हैं, ये लड़ाई हम भी लड़ेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटीज में ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक सवालिया निशान आता है कि एनओसी का क्या होगा, और अगर एनओसी ना आया तो क्या होगा? अभी तक एनओसी आया तो नहीं, बुकिंग्स भी चल रही हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को प्लॉट्स भी मिल गए हैं, लोगों को प्लॉट डिलीवर भी हो गए हैं, मैसिव कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो एनओसी तो एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? साद नज़ीर साहब कह रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनका कसूर ये है कि वो बहुत सस्ता प्लॉट दे रहे हैं। अगर वो अशराफिया के आगे घुटने टेक दें और वो कहें कि ठीक है हम भी महंगे प्लॉट देते हैं, तो शायद एनओसी मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए कहूंगा तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी में, आप होल्ड किए रखे और गो अहेड, जाते रहिए। ये लड़ाई वो जीतेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा के वो जीतेंगे। यकीन जानिए, मैंने साद नज़ीर साहब से आज तक कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, मुझे अपना आप नजर आया कि खुल के बोले हैं और सच्चाई बोले हैं। यही तो सच्चाई है। अब बात करते हैं, अगर वो सिस्टम से हार गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम से अगर हार भी गए तो कानून नामी कोई चीज भी तो है ना। पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सा एक फॉर्मेट है, या तो चीजें हो जाती हैं या हो रही होती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी को तो या तो एनओसी मिल जाएगा या एनओसी मिल रहा है। इन दोनों चीज़ों में होगा क्या कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होती रहेगी। आप लोग तमाम तो लोग अपने प्लॉट जो बुक करवाएं, अपने पैसे क्लियर अप करें, अपने प्लॉट्स लें, वहाँ पे घर बनाएं और क्लियर अप हो जाएं। रियल स्टेट में जब भी चीज़ें स्टैब्लिश हो जाती हैं तब वहाँ पे स्टे हो जाते हैं, कभी भी डिमोलिश नहीं होती। और हमारा मुल्क इस हालत में ही नहीं है,
आने वाले 50 सालों तक इस हालत में नहीं है कि डिमोलिश की तरफ जाए। ये लड़ाई चलती रहेगी, मैनेजमेंट लड़ाई लड़ती रहेगी सिस्टम से, सिस्टम जो है लड़ाई लड़ता रहेगा मैनेजमेंट से। एक मिड पॉइंट पे जो है ना, वो दोनों आपस में उनको इक्विलिब्रियम पे आना पड़ेगा। चाहे साहब नज़ीर साहब जितना सिस्टम के अगेंस्ट बोल जाए, कुछ बातें उनको उनकी माननी पड़ेंगी। चाहे सिस्टम जितना मर्जी लड़ ले, कहीं ना कहीं पे उसको भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आम आदमी कहाँ जाएगा? मैंने पहले इस व्लॉग के शुरू में बात की कि आम आदमी को क्या बनेगा। आम आदमी को कुछ नहीं होगा। ये अशराफिया की लड़ाई, उनको लड़ने दीजिए, आपको आपका प्लॉट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को प्लॉट मिला है, 5000 प्लॉट डिलीवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 5000 प्लॉट डिलीवर कर दिए। तीसरी इनकी आगे बैलेटिंग आ गई, बड़े बड़ी फर्म जो इनको मार्केट कर रही हैं। तो मतलब ये कि लड़ाई में अब जान तो है दोनों सूरतों में। वो कहते हैं इधर आ सितम कर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर तीर में जान है तो जिगर में भी जान है। तो जिस जिगर में जान हो तो वहां पर आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट किए रखिए। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पे केसेस हो, दीवानी मुकदमे हो, फौजदारी मुकदमे हो, इन्होंने लड़ना भी जानते हैं, स्टे लेना भी जानते हैं, चलने जानते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई आएगा तो उससे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। पूरे पाकिस्तान में आपको 7-8 लाख रुपए का प्लॉट नहीं मिलता। 2022 में आप खड़े हैं, आपको गाड़ी नहीं मिलती इतने की। मार्क माई वर्ड्स, आपको प्लॉट मिल रहा है। डेफिनेटली ये पूरा सिस्टम से लड़ने को आंखों में आंखें डाल के बात की जा रही है ना। मैं आज आपको एग्जांपल देता हूँ। मेहरान कितने की है? 12-14 लाख रुपए की है। आज एक गाड़ी आए जो 4 लाख रुपए की हो, सस्टेन होगी? नहीं होगी। एग्जांपल देता हूँ, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं जानते हैं। पर्ल एक गाड़ी आई, ब्रावो एक गाड़ी आई, मेहरान से कितनी अच्छी गाड़ियां हैं, कितनी कम प्राइसेस में, नहीं चलने दी मार्केट में। मार्केट नहीं हुई, एनओसी नहीं मिले, मार्केट नहीं हुई। लेकिन जिसके पास वो गाड़ी है, वो गाड़ी चला तो रहा है, वो गाड़ी चल तो रही है ना। मतलब कहने का ये है, प्रॉपर्टी ले, अपनी प्रॉपर्टी बनाए, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट की सिस्टम क्या कहता है। 7-8 लाख 9 लाख रुपए में आपको कहाँ प्लॉट मिलेगा? मैसिव डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, और इतनी मैसिव डेवलपमेंट है, लोगों का इतना पैसा इकट्ठा हो गया है। तो अब जब सिस्टम लड़ेगा ना ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट अकेली नहीं होगी। इतने सारे जो 5000 जो भी डिलीवर इन्होंने किया, वो मेमरान और सैकड़ों मेमरान, लाखों मेमरान, वो जब खड़े होंगे ना, तो अगेन वो बात आएगी कि इधर आ सितम कर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अपनी लड़ाई हर एक को लड़नी होती है। अगर आपने इस मुल्क में एक 8 मरले का प्लॉट लेना है, 5 मरले का प्लॉट 8 लाख रुपए में लेना है, 4.5 मरले का प्लॉट, तो आपको एक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो आपको दे रहा है वो प्लॉट, वो सिस्टम से लड़ रहा है। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम होता तो अभी तक स्टैब्लिश ही ना हुआ होता, लोगों को प्लॉट ही ना मिलते, सारा पैसा लिया होता, इन्होंने चले गए होते। अब बार हाँ, अगर कभी किसी ऐसी एक्चुअल बॉडीज की जानिब से इन पर इल्जाम तराशी की जाए ना, तो समझ लेना कि ये ठीक है और वो गलत है। याद रखिएगा, एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने कहा था एक बारे में, उनका नाम नहीं ले सका, अगेन की बात है, उन्होंने कहा था कि फलाने बंदे ने जब कभी मेरी तारीफ शुरू कर दी ना, तो समझ ला मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया और मैं उसके हक में बोलूं, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। इसी तरह जब एक रियल एस्टेट इकोनॉमी में सब लोग मिलके और तमाम बॉडीज मिलके ना एक प्रोजेक्ट को नीचे दिखाने की कोशिश करें या ख़त्म करने की कोशिश करें, तो समझ लें कि वो प्रोजेक्ट ठीक है, और डेफिनेटली एंड ऑफ द डे उस प्रोजेक्ट की जीत होगी। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम तर मेंबरान, ये लड़ाई है। और आपको मैं खुशखबरी देता हूँ कि आपका जो CEO है वो ऐसा दबंग है कि वो लड़ रहा है। मैंने अपने करियर में नहीं देखा कि ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि डिपेंडेंट हो आपके डिफरेंट इदारों में। हम भी कारोबार करते हैं, MPhil मैंने किया हुआ है, कुछ किसी इदारे में मैं नौकरी भी करता रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन पे करता रहा हूँ, वो कभी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा इस जगह पे। पूरा करियर है मेरा, और मैंने भी देखा है कि जब कारोबार करना पड़ता है ना, तो कई जगहों पे झुकना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं, सिस्टम के आगे बैठना पड़ता है, और जो सिस्टम से लड़ जाता है उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत सारे मामलात का सामना कर रही है। अगर तो सिस्टम की बातें मान ली जाए तो शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी 100% जो है NOC अप्रूव हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा। कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ जाएगी, फिर मजबूरन प्लॉट 50-50 लाख रुपए के ही देने पड़ेंगे। मैं बड़ी अच्छी एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बात बड़ी हो गई है, चलते रहने दीजिए। जो लोग अभी तक मुझे सुन रहे हैं बातों को बड़ी अच्छे लिए ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी एक आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना मार्केट में, प्रोडक्ट भले बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल एक मिनरल वाटर लॉन्च करते हैं, बड़ा अच्छा पानी है ना, वो बॉटल की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है 7 से 8 रुपए। 7 से 8 रुपए में आप बाय कर सकते हैं।
लेकिन आपको बाय करने के लिए ना जो कंज्यूमर होता है ना, खरीदने वाला, वो कहता है यार ये मैं बाय तो तब करूँ जब इसमें कुछ इदारों की स्टैंपें लगी हो ना, ताकि ये जेन्युइन भी है कि नहीं। वो जो स्टैंपें लगाने का प्रोसीजर है ना, वो उस 8 रुपए की बोतल को ना 50 रुपए की कर देता है। और आप 70 रुपए की ले रहे होंगे, जाके भी मार्केट में ले लें, 70 रुपए की मिल रही है आपको नेस्ले की। पानी की बोतल आप 70 रुपए की खरीद रहे हैं, मुवाफिक मिकदार में हमारे पास फ्री होना चाहिए, 70 रुपए की खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक शिक लगा दी है ना कंज्यूमर ने, कि भाई ये फलाने फलाने इदारे से इसकी टेस्टिंग हुई होगी तभी मैं पीऊंगा। हालांकि जरूरत ना भी हो, ट्रस्ट पे भी वो पी जाए तो पी सकता है, पानी साफ है, देख के पता लग जाता है भी साफ है। लेकिन कंज्यूमर ने लगा दी ना कि नहीं भाई ये फलाने इदारे से टेस्ट हो गए तो मैं पीऊंगा, वो जो उसने खुद शक लगाई है ना, शिक लगाई है, ठीक है, उसकी वो 60 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा है। तो इसलिए भी अगर आप तमाम तर लोग कहते हैं ना कि एनओसी होगा तो मैं प्लॉट खरीदूंगा यहाँ पे, तो एनओसी की कॉस्ट है, फिर 8 लाख का प्लॉट नहीं मिलना, फिर 50 लाख का मिलना है। प्लॉट दोनों सूरतों में मिल जाएंगे। अब आपने डिफाइन करना है कि क्या तो मैनेजमेंट पे आपने ट्रस्ट रखना है और इस जर्नी को क्लियर अप करना है, ये लड़ाई है लड़नी है, या तो फिर आपने वेट करना है एनओसी का, और जब एनओसी आए तब 50 लाख का प्लॉट लेना है। नाउ दिस इज द डिफरेंस, हाउ यू हैव टू रिमेन इन द सिस्टम, outside from the system and within the system. Stay tuned with us. Allah Hafiz.